Hello, I Naveen Tiwari, Assistant Professor, Electronics and Communication Department, Access Institute of Technology and Management, Kanpur. Want to explain the topic precision rectifier. First of all, हमको पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर क्या होता है. ठीक है, रेक्टिफायर जब तक हमको पता नहीं होगा तब तक हम प्रिसीजन रेक्टिफायर को क्लियरली समझ नहीं सकते. ठीक है, रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है? रेक्टिफायर जो एसी सिग्नल होता है, ठीक है, उसको ये डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है. रेक्टिफायर का बेसिक काम क्या है? एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना. यहाँ पर हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं अपने प्रिसीजन रेक्टिफायर का. रेक्टिफायर्स आर द सर्किट दैट यूजेस डायोड्स टू कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल. तो रेक्टिफायर में बेसिकली डायोड्स यूज होते हैं. मेजर जो काम होता है डायोड का वो हमारा स्टार्ट होता है 0.7 वोल्ट से ऊपर. इसके नीचे के वोल्टेज पर रेक्टिफायर हमारा काम नहीं करता. यानी 0 से अगर 0.7 वोल्टेज की बात करें तो इस ड्यूरेशन में रेक्टिफायर हमारा काम नहीं करता, जो कन्वेंशनल रेक्टिफायर होता है. ठीक है, द मेजर लिमिटेशन ऑफ दीज सर्किट्स दैट दे कैन नॉट रेक्टिफाई द वोल्टेज बिलो 0.7 वोल्ट. और ये 0.7 वोल्ट जो होता है ये हमारा कट इन वोल्टेज है डायोड का. ड्यू टू दिस द आउटपुट ऑफ द कन्वेंशन रेक्टिफायर इज डिस्टॉर्टेड. तो जो हमारा आउटपुट होता है रेक्टिफायर का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. अगर हम इसको इस स्लाइड में देखें तो यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है. ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ये वेवफॉर्म है 0 से 0.7 वोल्ट. इस ड्यूरेशन की अगर हम बात करें 0 से 0.7 वोल्ट की, इस ड्यूरेशन में जो हमारा डायोड है वो ऑफ रहता है. और डायोड के ऑफ होने से क्या होता है कि इतना सिग्नल हमारा, ये वाला सिग्नल जो है, ये वाला सिग्नल हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो ये हमारा सिग्नल कैसा है? डिस्टॉर्टेड सिग्नल है. ये हमारा सिग्नल डिस्टॉर्टेड सिग्नल है. तो हमको क्या करना होता है कि इस सिग्नल्स को भी रेक्टिफाई करना पड़ता है. कई सारे ऐसे सर्किट्स होते हैं जहाँ पर हमको 0.0 से लेकर 0.7 वोल्ट तक के जो सिग्नल्स हैं जो उनको भी रेक्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है. तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम कन्वेंशनल रेक्टिफायर को ना यूज़ करके वहाँ पर हम प्रिसीजन रेक्टिफायर को यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि प्रिसीजन दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ओपैम. और प्रिसीजन रेक्टिफायर में हम बेसिकली किसको यूज़ करने जा रहे हैं? प्रिसीजन रेक्टिफायर में हम ओपैम को यूज़ करते हैं डायोड के साथ, विथ डायोड. और इस टाइप के सर्किट को जिसमें क्या है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी यूज़ है, ओपैम भी यूज़ है और उसके साथ साथ हमारा डायोड भी यूज़ है. तो इस तरह का सर्किट जो हमारा बन जाता है उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन रेक्टिफायर. आगे बात करते हैं इसके टाइप्स की. प्रिसीजन रेक्टिफायर हमारा बेसिकली इसको क्लासीफाई किया जा सकता है 2 टाइप में. एक हमारा है पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा हमारा है निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर. दो ही बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो 2 ही कैटेगरी का है, पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर और निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर. बात करते हैं पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर की. ये पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ओपैम लगा हुआ है. ये ओपैम की आईसी है, IC 741 है. ये 2 नंबर की पिन है और ये इसकी 3 नंबर की पिन है. 2 नंबर की पिन हमारी इन्वर्टिंग पिन है, 3 नंबर की पिन हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन है. आउटपुट जो ओपैम का मिलेगा वो 6 नंबर पिन पर मिलता है. हम जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर दे रहे हैं. और इनपुट पर हम क्या लगा रहे हैं? इनपुट पर हमारी एक साइन वेव लगी हुई है. ठीक है, इनपुट पर हमने एक साइन वेव दे दिया. क्योंकि ये पॉजिटिव
हाफ वेव रेक्टिफायर है और इसमें जो इनपुट हम दे रहे हैं वो नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पर दे रहे हैं। अब देखिए होगा क्या, ओपैम क्या करेगा, ओपैम इस इनपुट के अकॉर्डिंग, इस VI के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और हमको पता है कि जो ओपैम का गेन होता है, ओपैम का जो गेन होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, ओपैम का जो गेन होता है वो बहुत हाई होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही इनपुट वोल्टेज 0 से राइज करना स्टार्ट करेगा, आउटपुट पर हमको सडनली एक हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमारा इनपुट जो अप्लाई हुआ है वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग वाली पिन पर अप्लाई हुआ है, इस वजह से क्या होगा कि पिन नंबर 6 पर पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा और पॉजिटिव एक हाई वोल्टेज अपीयर होगा, जो क्या करेगा, डायोड को अगर हम देखें, डायोड की पोलैरिटी के बारे में देखें तो डायोड D1 का P टर्मिनल इधर है, N वाला टर्मिनल इधर है, ठीक है। तो डायोड का P वाला टर्मिनल पर हमारा वोल्टेज आ रहा है, पॉजिटिव हाई वोल्टेज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड D1 जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो डायोड लगा है इसके टर्मिनल को इस तरह से शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इनपुट में वोल्टेज होगा वो हमारा डायरेक्टली आउटपुट पर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी जब हमारा इनपुट वोल्टेज पॉजिटिवली स्टार्ट हुआ था, 0 से ग्रेटर हुआ था, यानी V इन की वैल्यू या VI जो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, इसको भी इन भी बोल सकते हैं, इसकी जो वैल्यू हमारी 0 से ज़्यादा थी, उस केस को हमने हैंडल कर लिया। उस केस में हमारा क्या हो गया, उस केस में हमारा जो डायोड D1 था, उस केस में हमारा जो डायोड D1 था ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और डायोड को हम एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और डायोड को जब हम वायर से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर दिख रहा है डायोड को हमने कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो भी इनपुट पर वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वही हमको आउटपुट पर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो V आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, V आउटपुट सेम हो जाएगा एज V इन, ठीक है। अब देखिए जो हमारे कन्वेंशनल रेक्टिफायर होते हैं उन पे क्या होता है कि उन पे 0 से लेकर 0.7 वोल्ट तक डायोड हमारा ऑन ही नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने ओपैम को यूज़ किया है तो ओपैम को यूज़ करने से हमको एडवांटेज ये मिल रहा है कि जैसे ही 0 से ज़रा सा भी वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा, चूँकि ओपैम का गेन बहुत हाई होता है, इस वजह से क्या होगा, तुरंत हमको डायोड हमारा तुरंत फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और हमको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात थी हमारी पहले केस की, जब इनपुट वोल्टेज हमारा 0 से ज़्यादा है। सेकेंड केस को भी यही कंसीडर कर लेते हैं, सेकेंड केस को कंसीडर कर लेते हैं, जब हमारा इनपुट वोल्टेज 0 से कम है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक इनपुट वोल्टेज लगाया है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अब बात कर रहे हैं निगेटिव हाफ साइकिल की। इसके पहले हमने बात करी थी जब इनपुट वोल्टेज हमारा ग्रेटर देन 0 था तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल थी। अब हम बात कर रहे हैं जब इनपुट वोल्टेज हमारा 0 से कम है, यानी निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल में देखिए, निगेटिव हाफ साइकिल जब अपीयर होगी तो हमारा डायोड जो होगा वो डायोड के टर्मिनल्स पर यहाँ पर एक निगेटिव हाई वोल्टेज आएगा। निगेटिव हाई वोल्टेज आने से क्या होगा, डायोड हमारा यहाँ पर रिवर्स बायस में चला जाएगा। तो डायोड हमारा D1 कैसा हो जाएगा, डायोड D1 हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस कंडीशन में हमको पता है कि हम डायोड को अगर एज अ स्विच बोलें तो वहाँ पर स्विच ओपन हो जाएगा, यानी डायोड हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। ये वाला पाथ हमारा ओपन हो जाएगा, ये वाला पाथ हमारा डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा और ये वाला पाथ हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक, ये वाला पाथ हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमको आउटपुट पर कोई भी वोल्टेज अपीयर नहीं होगा, ठीक है। तो V आउटपुट की अगर बात करें तो V आउटपुट पर हमको 0 वोल्ट मिलेगा,
तो ये हमारा था पॉजिटिव प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर। इसकी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनी हुई है, 0 वोल्ट है। देखिए इनपुट वोल्टेज यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ तक वो इंक्रीज करता जाता है। इस केस में क्या होता है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा था, डायोड हमारा ऑन हो रहा था, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो रहा था, यानी हम बोले थे डायोड हमारा ऑन हो रहा था। और उस केस में हमको एज इट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट पर अपीयर हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हमारा क्या हो रहा था, निगेटिव हाफ साइकिल अपीयर हो रही थी, यानी Vin हमारा लेस देन 0 था, तो उस केस में क्या था, डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाता है, यानी डायोड हमारा ऑफ हो जाता है और आउटपुट पर कोई भी वोल्टेज अपीयर नहीं होता। तो ये जो वेवफॉर्म है ये इस तरह से आपको मिलती रहेगी। फर्दर फिर क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर होने से डायोड जो लगा हुआ है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यानी डायोड हमारा ऑन हो जाएगा और आउटपुट पर हमको फिर से वेवफॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये निगेटिव हाफ साइकिल। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल पर हमको, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको V आउटपुट जो मिलेगा वो सेम एज होगा V इन के। और निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो निगेटिव हाफ साइकिल पर हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस केस में डायोड हमारा ऑफ हो जाता है, तो आउटपुट हमारा 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये था इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ पॉजिटिव प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर की। पॉजिटिव प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर और निगेटिव प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो डायोड की पोलैरिटी पे है। देखिए पॉजिटिव प्रिसीजन पर जब हम लोगों ने पढ़ा था तब डायोड का जो P वाला टर्मिनल था वो यहाँ से कनेक्टेड था, इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड था। लेकिन जब निगेटिव प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, डायोड का जो निगेटिव वाला सिरा है, यानी N वाला जो है टर्मिनल, P और N इस तरह से है, तो N वाला जो टर्मिनल है वो हमारा कनेक्टेड है ऑप एम्प के आउटपुट पिन से, ठीक है, ऑप एम्प के आउटपुट से। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों के सर्किट में। बाकी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, ऑप एम्प यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। तो हमने इनपुट पर यहाँ पर भी, इसको भी हम उसी तरह स्टडी करते हैं, दो केस बना लेते हैं। पहला वाला केस ले लेते हैं जब हमारा इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 वोल्ट है, ठीक। इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 वोल्ट है, यानी हमारे पास क्या मिल रहा है हमको, पॉजिटिव हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की। देखिए इनपुट जब हमारा 0 से ग्रेटर होगा, जरा सा भी इनपुट वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हाई आउटपुट वोल्टेज, ये VOA है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर एक हाई आउटपुट वोल्टेज अपीयर हो जाएगा। लेकिन चूंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है तो यहाँ पर भी किस तरह का वोल्टेज आएगा, पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। अब डायोड के N सिरे पर जब पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तो ये क्या कर देगा, पॉजिटिव हाई वोल्टेज आएगा तो ये क्या कर देगा, डायोड को हमारे ऑफ कर देगा। तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, डायोड D1 हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक। डायोड को हम लिख सकते हैं ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने का मतलब क्या है, डायोड हमारा रिवर्स बायस में वर्क करने लगेगा। डायोड जब रिवर्स बायस में वर्क करने लगेगा तो ये दोनों टर्मिनल्स हमारे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर ये डायोड हट जाएगा, ये दोनों टर्मिनल्स हमारे ओपन हो जाएंगे। और आउटपुट की बात करें तो आउटपुट पर कोई भी आउटपुट हमको इस केस में अपीयर नहीं होगा, कोई भी आउटपुट वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा। तो वी आउटपुट की बात करें तो वी आउटपुट हमारा
0 वोल्ट होगा। ठीक है, ये हमारा पहला केस था पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, यानी V इन वोल्टेज जब 0 से ज़रा सा ज़्यादा हुआ था। दूसरे केस की बात कर लेते हैं। दूसरे केस की बात करते हैं जब निगेटिव हाफ साइकिल अपीयर हो रही है। निगेटिव हाफ साइकिल अपीयर होने का मतलब इनपुट वोल्टेज हमारा आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी V इन की वैल्यू अब लेस देन 0 वोल्ट है, यानी अब हमारी यहाँ पर निगेटिव हाफ साइकिल अपीयर है, निगेटिव हाफ साइकिल। देखिए निगेटिव हाफ साइकिल आने से क्या होगा, जैसे ही ये निगेटिव वोल्टेज अपीयर होगा यहाँ पर, ऑप एम्प चूँकि नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में पर नॉन इन्वर्टिंग वाली पिन पर ये इनपुट वोल्टेज अप्लाई हुआ है, तुरंत ये आउटपुट पर यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर मतलब ऑप एम्प के आउटपुट पर ये निगेटिव हाई वोल्टेज जनरेट कर देगा ऑप एम्प। जिस हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा, जो डायोड लगा हुआ है, डायोड D1 जो लगा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक, या सिंपली हम कह सकते हैं कि डायोड निगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही आएगी वो क्या करेगी, डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देगी, क्योंकि N वाला टर्मिनल हमारा कनेक्टेड है आउटपुट से। तो डायोड D1 हमारा क्या हो जाएगा, D1 हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक, हमको पता है ऑन होने का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं वो दोनों टर्मिनल्स। तो डायोड की जगह कंडक्टिंग वायर आप समझ लीजिए कनेक्ट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी इनपुट हमने अप्लाई किया है वो पूरा का पूरा इनपुट जो भी हमने अप्लाई किया है वो पूरा का पूरा इनपुट हमारा कहाँ पर चला जाता है, हमारा आउटपुट पर आ जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसकी वेव फॉर्म देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म किस तरह से आती है निगेटिव प्रेसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो ये इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म है निगेटिव प्रेसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर की। ये हमारी इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है। जैसे ही देखिए इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट हमारी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हमको मिल रही है इनपुट पर, यानी V इन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर कैसा है, V इन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वोल्ट है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डायोड हमारा कैसा हुआ था, डायोड हमारा ऑफ हो गया था। डायोड D1 क्या हो गया था, ऑफ हो गया था, मतलब डायोड हमारा रिवर्स बायस हो गया था। और रिवर्स बायस होने से क्या था, डायोड हमारा ऑफ हो गया था, मतलब वो जो टर्मिनल थे वो ओपन हो गए थे, और ओपन होने की वजह से आउटपुट पर कोई भी वोल्टेज अपीयर नहीं हुआ था। तो आउटपुट पर हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आउटपुट पर हमको 0 वोल्ट मिल रहा है, मतलब कोई भी वोल्ट आउटपुट पर नहीं मिल रहा है, कोई वोल्टेज आउटपुट पर अपीयर नहीं हो रहा है जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर हुई थी इनपुट पर। इसके बाद ये निगेटिव हाफ साइकिल आ रही है। अब देखिए जब निगेटिव हाफ साइकिल आई थी तो उस केस में क्या हुआ था, जो हमारा डायोड D1 लगा हुआ था वो हमारा क्या हो गया था, फॉरवर्ड बायस हो गया था। तो डायोड को हम कंडक्टिंग वायर से एक तरह से रिप्लेस कर रहे थे, एक फॉरवर्ड बायस होने से क्या था, डायोड हमारा ऑन हो गया था। तो ऑन होने पे क्या होता है, जो भी इनपुट था एज इट इज आउटपुट पर हमको मिल गया था। फर्दर क्या होगा, फिर से हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आने से क्या होगा, फिर से हमारा डायोड जो होगा वो ऑफ हो जाएगा और आउटपुट पर कोई भी वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा है निगेटिव प्रेसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर यही आज का हमारा टॉपिक था, प्रेसिजन रेक्टिफायर। उसके हमने दोनों ही जो क्लासिफिकेशन किए थे, पॉजिटिव
प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर और नेगेटिव प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर, वो दोनों ही हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।